हेलो। अच्छा है बाबा जी। सच्चाई बहन जी, सच्चाई। अच्छा है। कैसे तबीयत है बहन जी? पहले से अच्छा है भैया जी। हाँ, तो मालिक की दया हो जाएगी आप। पहले तो खाना नहीं खाया जा रहा था, पर वो 6 दिन भर्ती थे ना हॉस्पिटल में। तो फिर खून वून चढ़ा, तो फिर बुखार बहुत ज़्यादा था, 5-6 महीने से तो बुखार लग रहा था। उसके बाद अब ठीक है पहले से। अपनी भक्ति उतर अभी जाएगा। अभी भी दवा बहुत ज़्यादा दिया है, तो दवा क्या करूँ कि जब नहीं खाती हूँ ना तो पूरा देह में शरीर में दर्द होने लगता है। देखो, जब तक दवा काम कर रही है तब तक खाओ दवा। अच्छा। और जब दवा काम करना बंद कर दे तो फिर उनको फेंक दो। अच्छा जी, तो ऐसे जब दवा खाती हूँ पूरे शरीर में दर्द होने लगता है, दवा बहुत ज्यादा दिया है। कोई नहीं, जैसा भी है मालिक से प्रार्थना करो, परमात्मा क्या प्रेरणा कर रहे हैं उस हिसाब से अपना, लेकिन अपनी भक्ति थोड़ा ज्यादा मालिक दया करे। थोड़ा मतलब गुरु नहीं, जी का हमेशा और चिंतन मन एक में। जैसे हो गया है, मंत्र जाप मैं नहीं कर पा रही हूँ। मुझे मन ही नहीं कर रहा है कि मंत्र जाप करूँ। नहीं नहीं, करने पड़ेंगे बहन जी, मन तो क्यों करेगा, मन तो कभी चाहेगा नहीं। हम्म, और भैया जी, एक जो मेरा जब से तबीयत खराब हुआ है तो मेरी मम्मी माने आई है मेरे पास काम करने के लिए, काम वाम करती है, खाना बनाती है, खिलाती है। तो जगत वाली एक जैसे भगत नहीं है। तो जो परमात्मा के बारे में मैं कुछ भी, जैसे मैं मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था तो उस समय मैं ये बोली थी कि मेरे परमात्मा ही मेरे लिए सब कुछ है, मेरे माँ बाप, मेरा सब कुछ मेरे परमात्मा है। तो मेरे मम्मी ने बहुत दुख मान रही है ये बात के लिए कि सब कुछ कर रही हूँ, हम जन्म दी हूँ मैं, और अपने भगवान भगवान रटती रहती है हमेशा, और मुंह फुला के बैठ जाती है। अब मत तो ये बहुत दिक्कत ज्यादा लग रहा ज्यादा है। कुछ मत बोलो उनको, आप अपना काम निकलवाओ उनसे खाली। नहीं, उनके उनसे मैं नहीं बोलती हूँ, जैसे मैं परमात्मा का जैसे भक्ति करती हूँ, चाहे मैं परमात्मा का नाम लेती हूँ, तो वो सोचते हैं कि उन भगवान के क्यों नाम लेती है। जन्म दी हूँ मैं, सब कुछ करती हूँ मैं, सिर्फ बोलती है कि मेरे परमात्मा ही मेरे लिए सब कुछ है। तो कुछ नहीं परमात्मा होगा। मेरे लिए सब कुछ है तो मैं परमात्मा का ही नाम लूंगी। कुछ नहीं हो तो ज्ञान नहीं हो तो कुछ भी सोचेंगे, उनके सोचने देते, आप अपनी भक्ति में ध्यान रखो। और मुंह फुलाकर बढ़ जाती है, जैसे रोने लगती है कि हाँ, अपने भगवान के ही बोलती है कि मेरे लिए सब कुछ वही है। बुलाने तो दो मैं उसको, क्या हमारा करूँ। क्या बुलाने के। तो मुझे बहुत दुख लग रहा है कि ऐसे क्यों बोल रही है बार बार। अब देखो बहन जी, छोड़ो उन बातों को, अब ये झटका था आपको एक, अभी झटके से परमात्मा ने आपको निकाल दिया है, दोबारा गलती मत कर देना कोई बहन जी, मन कर्म वचन से भी आप। हाँ, ये तो है ऐसे। मैं तो ये सोचती हूँ, मैंने दिमाग से मुझसे कौन ऐसा गलती हो गया कि ऐसे मुझसे मेरा मन मेरे साथ ऐसे हुआ, सिर में हुआ, फिर उसके बाद पेट में पानी बनाने लगा, सूजन हो गया पेट में। हमारे तो हमारे हमारे कुछ पिछले भी पाप कर्म होते हैं, वर्तमान में भी त्रुटियां होती ही रहती हैं, कौन सा हम पता नहीं कितनी गलतियां करते हैं। तो इन लोगों ने बोल रहे हैं कि दवाई जैसे सेट नहीं कर रहा है, कभी जब दवा नहीं खाती हूँ तो उससे पूरा देह में शरीर में दर्द होने लगता तो है, तो इन थोड़ी खा लोगों लो, ने ज्यादा मत खाओ, थोड़ा थोड़ा खा लो। बोल रहे हैं लोग कि जैसे ओझा नहीं होता है गांव में। नहीं, मत चले जाना बोल तो के भी। नहीं, इन मेरे मम्मी और मेरे घर का जो है तो बोल रहे हैं लोग कि चल कर दिखवाने के लिए ओझा से। तो ओझा मैं कौन बोली कि होता है? नहीं, मुझे नहीं जाना। जैसे जादू नहीं ना ना दिखता ना है, ना, मत झाड़ गलती झाड़ कर फूक देना, करता मारी है। जाओगे, ध्यान रख लेना। तो मैं नहीं जाना चाहती हूँ, पर इन लोगों ने मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं कि तो चलो वो तो एक रात करेंगे, वो दिखा। तो काल तो मर्यादा तो उड़वाएगा भाई, अब तुमने क्या करना वो तुमने देखना है। और जैसे मेरे शरीर से लौंग जैसे नहीं छुआते हैं लोग, तो वैसे भी कर रहे हैं लोग कि लौंग छुआ कर ले जाएं, पर मैं नहीं, अपने शरीर से नहीं छुआ रही हूँ लौंग। और मेरे घर का लोग है जो बहुत परेशान कर रहे हैं कि नहीं छुआ लो लौंग, चल के उनको दिखा छूना लो तो ओझा छूने से। दो, तुम मत कहो कि मुझे छू दो, ये कर दो वो कर नहीं दो, नहीं तुम कुछ नहीं, मत मुझे करो, नहीं। वो उनको जैसे मना करो, वो फिर भी नहीं मानते तो वो अपना जो करें वो उनको करने दो, लेकिन वो ओझा आजा के पास नहीं जाना, आपको ये ध्यान रख लेना। जी जी भैया जी, वो तो परमात्मा पहले ही और मुझे जबरदस्ती बताए आपके थे। हाथ पैर बांध के ले जाएं तो उसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन आपने नहीं जाना। जी भैया जी।
नहीं, मेरे घर का जो सासू माँ है और मेरी मम्मी है, मेरे घर वाले, ये सब परेशान कर रहे हैं कि नहीं, एक बार दिखाना चाहिए, एक बार दिखाना चाहिए। नहीं, वो तो देखो जैसे काल प्रेरित है, काल तो चाहता है कि ये बच गई तो इसको दोबारा से मारूं, इसको कैसे मारूं। जी जी, अभी ऐसे तो आपने हो रहा देखना है। बहन। और जैसे अभी है कि मेरे मामा है, जैसे मैं हॉस्पिटल में थी, भर्ती थी, उस समय गए थे हॉस्पिटल में, बहुत हाला कर रहे थे वहां पर जाके कि ये भक्ति को छोड़ दो, नहीं तो मैं अब सारे भगवान से बोल दूंगा कि तुमको कभी ठीक ना होने दे। तो वो बहुत वहां पर हॉस्पिटल में मुझे बोल रहे थे कि ये भक्ति छोड़ दे, ये भक्ति करेगी तो मैं सारे बजरंग बली से, दुर्गा जी से, सबसे बोल दूंगा कि तुमको कभी ठीक ना होने दे। तो मैं बोली कि हाँ ठीक मगर है आपको। बजरंगबली और दुर्गा तेरे बाप के नौकर है जो तेरी बात मानेंगे। हाँ, वो मुझे बहुत धमकी दे रहे थे। तो उनका लड़का का शादी है, तो वैसे तो मैं कुछ भी करती नहीं हूँ, तो मैं, मेरे को भी बोल रहे हैं कि नहीं शादी में जाना है, तो मैं तो बोली हूँ कि नहीं, मुझे नहीं जाना है। ऐसे भी मेरा मर्यादा भी खंडित हो जाएगा, और मामा जो है जो बोलते हैं बार बार कि भक्ति छोड़ दो, भक्ति छोड़ दो, और वहां पर जाने के बाद मेरे को और परेशानी होगा। तो इसके लिए भी मेरे मम्मी जैसे लड़ने के माने लड़ने वाला मुंड में आ जा रही है कि जैसे आप कुछ मत बोल बोलो, रही हो आप तो। अपना चुपचाप रहो, आप मत उनसे ज्यादा कुछ कहो, आप अपना भक्ति में ध्यान रखो, उनको भोंकने तो भोंकते रहेंगे वो। जी जी जब तक आप सहमति नहीं दोगी तब तक काल आपका वाणी वाका नहीं कर पाएगा, चाहे वो कुछ भी करो। और जी आपने अगर जी जी। सहमति दे दी तो फिर बहन जी कमर नहीं तोड़ नहीं, देगा फिर। नहीं नहीं, काल तो ऐसे भी मुझे मारने का बहुत कोशिश किया। मैं खुद भी जान रही हूँ, समझ रही हूँ कि बार कुछ बार वो नहीं, ये काल मारने का का कोशिश कर दबाव रहा है है। तुम्हारे ऊपर। ये किसी न किसी तरीके से तुम्हारी मर्यादा तोड़वाने में लगे हुए हैं सारे के सारे। जी जी अब भैया तुमने जी। क्या करना है, ये ज्ञान इसीलिए दिया भगवान ने। और अभी तो मैं जैसे गांव में हूँ तो ज्यादा जगह नहीं है, वहाँ पर थी पंजाब में तो अलग मैं रूम में लगाई थी परमात्मा के दरबार से। पर यहाँ पर मैं कुर्सी पे लगाई हूँ, ऐसे भी जगह नहीं कैसे है भी ज्यादा। लगाओ चाहे ना लगाओ, लेकिन अपनी मर्यादा और अपनी भक्ति का ध्यान रखो, सीधी बात है। अभी ये मुझे तुम यही परेशानी हो रहा है कि वो बहुत परेशान जैसे कर रहे हैं लोग कि जैसे यहाँ चलो वहाँ चलो, और लड़ाई करने के लिए मम्मी हमेशा मुंह फुलाई रहती है, जो मेरे के नाम नहीं लेती है कि मैं जन्म दी हूँ, सिर्फ भगवान भगवान रोती रहती है। देख लो बहन जी, अगर कमजोर पड़ गई तो मारी जाओगी, और कुछ नहीं। जी भैया जी, तो मैं भी जानती हूँ कि कमजोर इसमें पड़ना नहीं है। बस तो फिर संघर्ष करो ज्ञान से। जी भैया जी। और ये एक बात और था भैया जी, जैसे मैं जब हॉस्पिटल में थी तो उस समय घर से खाना नहीं जा रहा था, तो हॉस्पिटल में होटल से ही खाना लिया कर खिला रहे थे। जैसे मैं दो दो कोर चार कोर और जैसे होता था वैसे मैं होटल से ही खाना लाते थे, तो जब परमात्मा के अन्न देवता का आरती करके उसके बाद में खाते थे, तो इससे मेरा मर्यादा खंडित हो गई। तो गोली दवाई भी तो खा रही थी, वो कौन सा भगत के घर से आ रही थी? जी जी। तो खाना खा लिया तो क्या दिक्कत हो गई उसमें? हाँ मजबूरी भैया, थी वो तो। मजबूरी था, ऐसे भी मुझे तो खाना नहीं खाया जा रहा था, फिर भी जबरदस्ती करके दो चार कोर खिला ही ना तो देते कोई थे। नहीं, वो सब मालिक से समालोचना मांग लेना, तमाम गलती होंगी, लेकिन आगे ध्यान रहो, दृढ़ रहो अब आगे। जी हाँ, ये तो ऐसे दबाव डालेगा काल तो। बड़ी मुश्किल से तो मौत के मुंह से निकल के आई हो। ये तुम्हारे जी रिश्तेदारों ने बचाया क्या तुम्हारे को? नहीं भैया जी, उस समय इतने तो कोई सालों से ये साथ ऐसे भी नहीं तुम्हारी दिया। हालत हो रही थी, तुम्हारे रिश्तेदार ठीक कर रहे थे क्या? तेरे मामा का लड़का का बजरंगबली ठीक कर रहा था क्या? नहीं नहीं, तो बोल दो दो, दो साल टूक जवाब दे दो उनको, भैया उनको, मेरे को मरना है तो मरने दो, तुम फालतू में क्यों कर रहे हो? मेरे को नहीं जाना, मेरे को कहीं भी। मर जाऊंगी तो शिव मर जी। जाऊंगी, कोई तुम्हारे ऊपर कोई इल्जाम डाल रही हूँ क्या मैं? बोल रहे हैं लोग कि तुम्हारे परमात्मा जब तुम्हारे साथ था तो इतना रुपया किस क्या चीज में लग गया। तो तो मालिक ने बचाया परमात्मा लोग तो मेरे को, और तेरा कौन सा बजरंगबली ने बचाया मेरे को? आज किसी का तो 1-2 लाख रुपया लग जाता है फिर भी नहीं बच पाता है, मेरे तो चलो 50,000 रुपया लगा, फिर भी मैं जीवित हूँ अभी। अब 50,000 हाँ भी तुम्हारी कमजोरी से लग गए, अगर तुम ऑपरेशन नहीं करवाती तो ये भी नहीं लगते तुम्हारे। जी भैया जी। जी और ये उस समय तो 2 बार मैं देखी परमात्मा को, एक बार मैं देखी कि परमात्मा बैठ के सत्संग कर रहे थे, ऐसे जैसे जादू टोना नहीं करते हैं लोग, तो वो मेरे ऊपर फेंक रहे हैं पर मेरे पास नहीं आ रहा है। तो एक बार ये देखी, तो यही मैं बोल रही हूँ कि जब सपना में मैं परमात्मा को देखी हूँ तो परमात्मा मेरे ऊपर वो जादू टोना नहीं करने दे रहे हैं, तो मैं क्यों जाऊँ देखवाने कुछ के नहीं लिए। बहन जी,
इस झटके में तुम्हारी मौत थी, लेकिन सब तुम जी सात जी संगति से जुड़ी हुई थी, परमात्मा ने तुम्हें बचा जी लिया, भैया जी। दूसरा मौका दे दिया। अब यदि गलती कर दी बहन जी, कोई बचाव नहीं होगा, लास्ट का टाइम जी चल भैया रहा है। जी। हाँ, ये तो मेरा मौत ही था, क्योंकि मेरा कोई भी मुझे देखता था ना तो बोलता था कि ये नहीं बचेगी, खत्म हो जाएगी। मेरे पेट पूरा चढ़ा हुआ था, जैसे पेट इतना बड़ा निकला हुआ था कि सब कोई बोल रहा था कि ये नहीं बचेगी। मेरा चेहरा पूरा पीयर हो गया था। गांव का पूरा लोग देखने के लिए आ गया था कि अब नहीं बचेगी, खत्म हो जाएगी, अब इसका कोई उम्मीद कोई भी नहीं था। पर परमात्मा ने मुझे जीवन दान दिया है। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को तो परमात्मा ने जीवन दान दिया है। अब कुछ नहीं, अब तुम रोना धोना छोड़ के अपना बिल्कुल अपना परमात्मा पे तन मन से कुर्बान हो जाओ, अपना किसी की बात मत सुनो, चाहे माँ हो चाहे मामा हो चाहे कोई हो, भाड़ में जाओ। ये जी परमात्मा ने जी भक्ति के लिए श्वासें बचाई हैं, परमात्मा की सेवा में परमात्मा की भक्ति में लगा दो इनको। जी भैया जी, मैं तो कुछ बस लेना ये देना नहीं है, ये तो काल का जाल है, ये तो ऐसे चलता रहेगा, लोग तो ऐसे परेशान करेंगे, ऐसे दबाव डालेगा काल। जी भैया जी, मैं भी बता रही हूँ, पर वो नहीं समझ रही है वो नहीं बात समझेंगे, को। वो कोई भगत थोड़ी जो समझेंगे, वो तुम्हारे रिश्तेदार थोड़ी है, वो तो काल के एजेंट है सारे के सारे। जी जी भैया जी। अब उनसे ऐसे बचना है तो अपने मालिक से प्रार्थना करते रहो, अपनी भक्ति पे ध्यान दो, ज्ञान आधार से संघर्ष करो, अपनी तरफ से सहमति मत दो कोई भी। ही नहीं, मेरे तरफ से कोई भी बात नहीं है। हाँ, मन में और जरा भी अगर ये तुम्हारे तो अगर कच्चापन आ गया तो परमात्मा दूर हो जाएगा, ध्यान रखना। जी भैया जी, इतना तो है कि मन में भी नहीं आता है, पर परमात्मा आगे चल के क्या हो क्या नहीं, यह नहीं पता है मुझे। हाँ। पर अभी जो है मंत्र मैं जाप नहीं कर पाती हूँ, जैसे मैं नहीं नहीं, कितना भी मंत्र जाप कोशिश करने करती पड़ेंगे हूँ। भाई, ऐसा नहीं जैसे चलेगा बहन जी। अब तो मेरे से बात कर रही हो, 10 मिनट बात करिए, ऐसे तो मंत्र जाप नहीं कर सकते क्या? ऐसे मैं बैठी रहती हूँ, पर याद ही नहीं आता है कि मैं मंत्र जाप हाँ तो करूँ। बहन जी फिर मालिक से प्रार्थना करो, परमात्मा से विनती करो। ऐसे तो अभी कुछ भी नहीं होता है, मेरे शरीर से बहुत कमजोर हो गई हूँ, पर ऐसे बैठी रहती हूँ, पर याद नहीं आता है कि मैं मुझे मंत्र जाप करना है। हाँ तो ये भी एक जैसे कमजोरी हो रही है बहन जी, काल का दबाव है आपके ऊपर अभी भी। जी भैया, जब मंत्र जाप करती हूँ तो साथ चढ़ने लगता है। वो जैसे चढ़े ना चढ़े, करती रहो। जी जब भैया भी याद आवे, दो चार पांच जब भी करने हो करो। जरूरी नहीं जी है कि भैया एक बार में पूरी पूरी माला करनी है, दो जी चार भैया, पांच जितने हो सके उतने करो। 10 15 20 अगर हो जाएगा तो उतना ही बहुत है, पर हाँ, उतना फिर भी बीच नहीं में होता दस है पंद्रह मिनट मुझसे। बाद में फिर कर लो, फिर कर लो, ऐसे कर लो अपना। ये काल का इस समय भयंकर दबाव होगा, जिनके पिछले संस्कार कमजोर है उन पे। हाँ, मेरे ऊपर अभी बहुत ज्यादा पड़ रहा है। मैं तो सोच रही थी कि चलो मैं सबसे निकल गई हूँ, जैसे मैं चल गई थी पंजाब, यहाँ पर आई हूँ तो ज्यादा पड़ रहा है, बहुत ज्यादा, चारों तरफ से दबाव पड़ रहा है। ध्यान रखो, मालिक ने बचाव के सारे तरीके बता दिए, सत्संग दे दिया मालिक ने, भक्ति दे दी। अभी हमारे हथियार हैं, इन हथियारों को काम में लो, भक्ति वाले हथियारों को। जी भैया जी। चलो ठीक है बहन जी। ठीक है, सत्संग सत्सा है। सत्संग।